welcome Khawatine Hazrat to Building Pakistan, sponsored by AHMR Waterfront. एक तामीर की जब हम बात करते हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, तो ऐसे मेमार जो पाकिस्तान को तामीर करते हैं अपने ख्वाबों से किसी भी तरह से, हम आपको ऐसे लोगों के से मिलाएंगे जो पाकिस्तान के मेमार हैं, हमारा वादा है। और आज हमारे पास एक कमाल जहन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हर किस्म के लॉ के बारे में जानते हैं माशाल्लाह ये। और कहाँ से पढ़े हैं जमाल में, आप ज़रा बताइए अपने बारे में। सर आई हैव स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। आई ग्रेजुएटेड इन 2000। क्या आपको सलाम। ये हम बच्चे तो कर नहीं पाते ना हमारे, बहुत उनको मुश्किल लगता है। सही बात भी है कि फॉरेन लैंग्वेज में उनके कैसे, तो आप अगर मुझे पता चला है कि आप पूरी दुनिया घूमते भी रहे बस आपके वालिद, क्योंकि बाहर उनका रहा जिम्मेदारियां, तो आप हर जगह घूमते रहे। बस सर, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, मिलिट्री फैमिली से मैं था। सो जो अपब्रिंगिंग थी वो ज़्यादातर छावनियों में स्टार्ट हुई, खारिया, मंगला, लंडी कोतल। खारिया is one of the most amazing places. Absolutely sir, absolutely. वो तो blessed है ये तो आपको, बिल्कुल सर, छावनियों में पले हैं, क्योंकि मैं भी पला हूँ छावनियों में। बिल्कुल सर, जेलुम के साथ खारिया, और मैं बहुत रहा खारिया में। जी सर, मामू पोस्टेड थे। अच्छा सर, बस खारिया कैंटोनमेंट था ऑल ओवर सर, मुल्तान, पिंडी, लाहौर। बट फिर मेरे फादर की काफ़ी फॉरेन पोस्टिंग्स भी रहीं। सो आई थिंक जो मेन हमारा, आई थिंक वेयर इट वाज अ बिग चेंज वाज कि मैं बर्लिन गया। वहाँ पे मेरे फादर वाज द डिफेंस अटैची, सो आई डिड माय हाई स्कूलिंग। वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स उस बंदे के होते हैं 7th ग्रेड से लेके 10th ग्रेड तक, आई वाज इन बर्लिन। वहाँ पे आई वाज इन मल्टी कल्चरल हाई स्कूल, US हाई स्कूल था, उसमें कोई 120 नेशनैलिटीज़ के बच्चे थे उस स्कूल में। तो दैट वाज दैट फर्स्ट रियल एक्सपोजर टू मल्टीकल्चरलिज्म। बिल्कुल सर, मल्टीकल्चरलिज्म पाकिस्तान एब्सोल्युटली सर। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था बिकॉज व्हाइल आई वाज इन दैट US हाई स्कूल, तो 9/11 हैपेंड एंड आई वाज, उससे पहले पाकिस्तान वाज नॉट रियली ऑन द मैप फॉर एनीवन। तो मैं पाकिस्तानी था, आई वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया। अजीज़ मेरा सरनेम था, तो इट वाज क्वाइट अ शॉक टू द सिस्टम। बट ये था कि थैंकफुली आई लर्नड हाउ टू अडैप्ट, and that was my first. aggressive हुए लोग आपके सामने? Sir, initially there was a lot of anger because understandably काफ़ी एक उस ज़माने में ये terrorism वगैरह was not something which was as prevalent as it is today. तो when you're in 8th or 9th grade and these kind of things happen, so it does have an impact. But I was fortunate कि मेरे उस वक्त तक दोस्त वगैरह बन चुके थे, so they protected me from the war. But इसकी लॉ की तरफ आपका ध्यान है, और माशाल्लाह इतनी बड़ी पोजीशन पहुंचना, और फिर अब तो आप एक सब आपको सलाम हो, अभी पूछते हैं आपसे वो सारी चीजें, तो ये लॉ की तरफ कैसे? सर लॉ अगेन आई कांट रियली एक्सप्लेन हाउ, बिकॉज मेरा जो करियर ट्रेजेक्टरी थी, आई ऑल्सो थॉट कि मैंने आर्मी ही जाना है। इनफैक्ट मैं आर्मी में सेलेक्ट भी हुआ था। उसके बाद बस आई गॉट स्ट्रेट A's इन माई A-levels. My mother was not very keen that I join the army, and I got some mentors जिन्होंने मुझे लॉ की तरफ वो कर दिया। बट लॉ के अंदर भी मोर इंटरेस्टिंगली आई वुड से कि वाई इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज जब आप लॉ करते हैं पाकिस्तान में तो नॉर्मली आपको होता है कि आप कचहरी जाते हैं या आप कॉर्पोरेट जाते हैं, ट्रांजैक्शनल वर्क। एंड आई वाज 90 से भी ज़्यादा सर, आई वुड से 95% ऑफ पीपल वर्क इन दीज टू एवेन्यूज़, बिकॉज हमें लॉ स्कूल्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, ना ट्रेनिंग गाइडेंस मिलती है, करियर एडवाइस इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, सो बेसिकली यू चार्ट योर ओन पार्ट। तो मैं जब शुरू में मैंने थोड़ा सा अर्सा कॉर्पोरेट काम किया, बट आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द होल इंडस्ट्री जनरली। और ये पाकिस्तान में दिस इज़ अ कॉमन ट्रेंड, बिकॉज लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, यू हैव दीज हाई आइडियल्स, फिर आप यहाँ पे कचहरी का एनवायरनमेंट देखते हैं, या आपका कॉर्पोरेट मार्केट, ट्रांजैक्शन मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, द वर्क इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो वो फिर आई वाज फॉर्चुनेट कि आई गॉट टू मीट मिस्टर अमर बिलाल सूफ़ी, हु इज़ पाकिस्तान लीडिंग इंटरनेशनल लॉयर। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट, बिकॉज मुझे उस वक्त ये था कि मैं CSS कर लेता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये फॉल बैक मैनेजमेंट में चला जाऊं। एग्जैक्टली सर, सो एनीवन कमिश्नर बन जाऊं। बिल्कुल सर, उसके बाद कहीं और से निकलूं और कोई और चीज बन। बेसिकली वी वांटेड टू सर्व पाकिस्तान, बट जब आप पाकिस्तान में 23-24 के हो जाते हैं एंड यू डोंट हैव अ करियर पाथ, तो बंदा कहता है बस CSS में शुरू हो जाता हूँ, एंड दैट हैज इट्स ओन टॉर्चरस पाथ। सो वो सूफी साहब से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू रियली वांट टू सर्व पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल लॉ इज एन एरिया, इज अ फ्रंटियर वेयर पाकिस्तान में, कि आप लोकल ऑडियंस को केटर करने लग जाते हैं अदर लॉज में, बट इसमें कम से कम आप पूरी दुनिया में जो लॉज लागू हैं
विज़ावी द स्टेट्स, जी सर। उसके बारे में आप काम और सर आप देखें ना, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल अगर चैलेंजेस देख लें, वी केम टू बीइंग इन अ वेरी रफ नेबरहुड। इंडिया के साथ हमारी देयर पेन और ऑफ, हम भी काफी रफ हो गए उनके साथ, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने रफ किया तो हमने भी कोई पीछे नहीं छोड़े, ऐसी बात तो कर, सर जो तुम तो हम अभी आए हो बेटा, हमने बड़ा देखा है। बट सर अगर आप एट द कोर देखें, हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, राइट नाउ कश्मीर हो गया, सियाचिन, सर क्रीक, ड्यूरेंट लाइन, देन यू हैव वाटर शेयरिंग इश्यूज, इंडस वाटर ट्रीटी, फिर आपकी क्लाइमेट चेंज इश्यूज। इस पे तो हम बात करेंगे ना, तो मतलब सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑल ऑफ दीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल कंपोनेंट, और पाकिस्तान में हम इन चीज़ों को रेटोरिकली देखते हैं, पॉलिटिकली देखते हैं, जान देने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बता आपको ये रहे हैं कि आप लोग लॉ नहीं समझते। ये कई चीजें पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं लॉ समझते, मेरा तो ये ख्याल। सर जनरली अंडरस्टैंडिंग बहुत लो है ना, उसकी वजह से ये हमारी, मैं आप दोबारा बताएं कि हमारे पॉलिटिशियन जिनको शदीद जरूरत है कि उनको लॉज का पता हो, उन्हें बिल्कुल लॉज का ज्यादा बदमाश मेंटालिटी के। बस सर वो मतलब मेरा तो ये है कि जनरली अक्रॉस द बोर्ड कैपेसिटी कमजोर है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कमजोर है, वेदर इट इज पार्लियामेंट, वेदर इट इज द एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस। क्या वजह ये रॉट क्यों आई? हालांकि ये दुनिया भर में तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा, क्या लगता है? आप तो अब माशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर्स देते हैं जाके जमात। सर आई थिंक जनरली हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं हैव डिटेरिएटेड अ लॉट सिंस 1990 से स्टार्ट हुआ था। सर आई डोंट नो, गवर्नमेंट से अगर उनके ऊपर ध्यान देखें तो कैसे कम हो सकता है उनका स्टैंडर्ड, अगर देयर इज नॉट अ रॉट इन अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात सच। सर आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इवेंचुअली नाउ दैट इज वी आर सीइंग दैट आल्सो विदरिंग अवे। जनरली भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ कि विद माय बैकग्राउंड, जब मैं बचपन में हम बड़े जिंग्विस्टिक होते थे, बड़े बस इट वाज ऑल अबाउट पाक सर नारे लगाओ बचाओ हम छोड़ेंगे नहीं। I wasn't even willing to read the alternative perspectives, मगर ये है कि now we have, देखना पड़ता है ना कि आपको अगर किसी के साथ भी मुल्कों के बीच में जो झगड़े हैं, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसमें देखना तो पड़ता है कि हिस्टोरिकल है सर, द इश्यूज गो बैक 100 200 300 years sometimes। यार आप देखें, ये जो इजराइल अपने आप को इजराइल स्टेट बनाने में कामयाब हो, उनकी जस्टिफिकेशन 5000 साल पहले की है। बिल्कुल सर। और ये सर ये बड़ा जो कि आपको समझ आती है किसी तरह, हमें तो आज तक समझ नहीं। हम तो पैलेस्टीनियन, हम तो जब यासिर अरफात मरहूम जिंदा थे उस जमाने से हम तो उनके बारे में पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं। तो आप इसको बिल्कुल हिस्टोरिकल है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एंड सर ये आप देखिए, दिस इज एक्चुअली एन इमर्जिंग ट्रेंड दुनिया में हिस्टोरिकल राइट्स पे। ये जो इंडिया इज आर्ग्यूइंग फॉर दिस एज वेल, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज आल्सो हिस्टोरिकल, 2000 साल पहले वाली बात है। आपकी बात हुई है, मुझे तो लगता है मानते नहीं कि हम हैं इंडियंस, मानते हैं हमें। सर ये है कि द डिस्कोर्स हैज डेफिनेटली बिकम मच मोर। तो अगर मैं लीगली पूछूं आपसे कि अभी जो आप तो क्योंकि इसके बिल्कुल बीचों बीच हैं, इंडिया का स्टांस ये है कि वो हमारी एग्जिस्टेंस को मानता है? सर आई थिंक वो तो एग्जिस्टेंस को, देयर आर एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स तो होंगे डेफिनेटली जो चीज़ों को नहीं मानते। ओवरऑल तो कहीं ना कहीं ये है, उन्होंने रखा हुआ है कि कम्युनिटी साइड पे तो है, मगर इशू ये है कि डेफिनेटली द एसिमेट्री दैट इज डेवलपिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उसकी वजह से उनकी टोन हैज बिकम मच मोर अग्रेसिव एंड आल्सो सम आई वुड से एरोगेंट एज वेल। अब ये जो इजराइल और इस वक्त हम देख रहे हैं पैलेस्टीनियन स्टेट के बीच में और हमास उसके बीच में, इसको देखते हुए कि इतना वॉलेटाइल हो गया है कि जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर होने वाली और ये होने वाली, डिसग्रंटलमेंट तो है बहुत बड़ी। बिल्कुल सर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो फिर उतनी ही बर्नर पे है जितना वो है। सर देयर आर वेरी, आपका जो सवाल है बड़ा अहम है, बिकॉज इसमें बड़े पैरेलल्स हैं। बिकॉज एक तो आप देखें कि है ना पैरेलल्स, एब्सोल्यूट सर। देखें द ओल्डेस्ट टू disputes on the UN agenda, मतलब जो which are recognized as international disputes, right, are two: Palestine and Kashmir. These are the two territories जहाँ पे there has been historical international law accepts that these are disputed territories. Now इन चीज़ों पे अगर आप इंडिया का प्लेबुक भी देखें on Kashmir, it has evolved every 10 years. India changes its stance on Kashmir. शुरू में इंडिया ने बोला आफ्टर द इवेंट्स ऑफ पार्टीशन कि हम ये यूएन को ले जाते हैं इस इशू को। इट वाज एक्चुअली इंडिया व्हिच प्रपोज्ड द प्लेबिसिट, इट वाज इंडिया दैट प्रपोज कि सिक्योरिटी काउंसिल को ये चीज़ आए। फिर उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, फिर उन्होंने बोला कि हम डोमेस्टिक, हम इलेक्शन करते हैं,
वील गिव मेक इट स्टेट वगैरह, और उसमें दे चेंज द पोजीशन, दे सेड कि अभी हमने इलेक्शन करवा दी है, सो नाउ वी हैव ascertained the wishes of the people, UN। फिर उन्होंने शिमला के बाद बोला कि ये बायलैटरल इशू है, फिर उन्होंने 9/11 के बाद बोला कि ये टेररिज्म का इशू है, फिर उन्होंने अभी बोला कि ये इंटरनल मैटर है, आपके अब इंटरनल मैटर है, एंड नाउ दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन पाकिस्तान, व्हाट दे कॉल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, की ये GB और AJ के भी हमारा हिस्सा है। एंड जो उसमें द प्लेबुक दैट दे आर यूजिंग इज द सेम ऑफ सेटलर कलोनियलिज्म जो इजराइल करता है, dehumanizing, branding the other side as terrorists, using के self defense को यूज करना है, ये सारे दहशतगर्द हैं, बट मैं आपसे पूछूं, and then not abiding by the law of war और IHL on their side as well। चलो ये सही है, मगर यही बातें जो आपने अभी जस्टिफिकेशंस दी उनकी, आप भी तो कहीं ना कहीं यही बातें उनके बारे में कह रहे हैं, पाकिस्तान में बात करो, आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं उसको? सर पाकिस्तान का यही है कि यू नो व्हाट वी हैव टू आर्ग्यू इज कि हम कहते हैं हमारे साइड में ओवर टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हमारे उसमें। फॉर एग्जांपल यस आई कंप्लीटली, बिकॉज सर हम कहते हैं कश्मीर इज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ ऑक्यूपेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी टेक्निकल लीगल टर्म, उसकी कॉनोटेशंस होती हैं, उसको आपने एस्टेब्लिश करना होता है, और जब कॉलोनियल बिल्कुल सर, it's the law of occupation is in मतलब ये जिनीवा कन्वेंशन जो सारे इसको देखा जाएगा, पॉजिटिविटी में नहीं बिल्कुल देखा जाएगा। ना हमने ऑक्यूपाइड टेरिटरी जब होती है तो उसमें देन सर्टेन कॉनोटेशंस अप्लाई, द लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अप्लाइज। जब आप ऑक्यूपेशन में वायलेशंस करते हैं उसको वॉर क्राइम्स कहलाया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑक्यूपेशन है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप इनफ स्कॉलरली कंसेंसस अराउंड दिस पॉइंट। अगर आप गूगल पे जाएं और आप कश्मीर की इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बोले, यू विल हार्डली फाइंड पाकिस्तानी एकेडमिक्स आर्टिकल्स, लीडिंग जर्नल्स, बुक्स which establish this historical fact of occupation, which is undoubtedly exists। अगर आप हिस्ट्री इसकी पढ़ें it can be, मगर all the academia, all the discussion is mostly Indian led on that। अच्छा, फिर आप कहते हैं occupied territory है, but then you say human rights violations in Kashmir। Human rights operates in peace time, it operates in an occupation framework, but it is a lower threshold। So आप जब occupation का लफ्ज़ कह रहे हैं और खुद ही human rights कह रहे हैं violation, तो आप अपनी स्टांस को लीगली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तीसरा एक और भी इसमें कंपोनेंट है कि जब कश्मीरियों से और कश्मीरियों से आप पूछें अपने साइड से, वो कहते हैं हमें तो दोनों से ही लाखनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, यही बात है कि जो अगर आप कहते हैं कि रिजॉल्व इट अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रेमवर्क, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये था कि आइदर कश्मीर चूजेस बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट कश्मीर। और ये भी आपका कहना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इज, यू नो, इट्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स पुश द डिबेट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव। You have to be objective, you have to, because the law is very strong। अगर इस पॉडकास्ट में तो टाइम नहीं होगा, मगर जो आपका लीगल केस है कश्मीर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट। अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखें, सही है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ इंडिया बीइंग एज बिग एज इट इज, या, एंड wielding the power it does over the world as a superpower, yeah, do you think they will look at these legalities, especially looking at this Hamas plus Palestine plus Israel war? सर देखें, इसमें पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी बोल्ड। अगर आप मोस्टली आप कहें कि ये क्या किया जाएगा, इफ वी लूज मेंटली एंड इन आवर हार्ट्स पहले से कि बस ये चीज़ खत्म होगी, लुकिंग एट रियलिटीज, तो फिर आप वही करेंगे जो हमास ने इजराइल में घुस के। बट इशू सर ये है कि इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइड्स द लैंग्वेज ऑफ रेजिस्टेंस। योर लैंग्वेज हैज़ टू बी solid, it has to be unified and it has to be creative as well। तो मेरा ये बहुत मैं फिर आपसे ये फिलोसॉफिकल है बहुत जी सर, यानी कि ये जो डिबेट हम जिस पे अभी बात कर रहे हैं, कश्मीर हो गया, इवन इजराइल, और वो ये सारा का सारा फिलोसॉफिकल है, एंड कहीं ना कहीं आपको राइट साइड ऑफ द फिलोसफी, द राइट फिलोसफी पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो क्या अभी किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको जब आप देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर, हम तो देखते हैं, पढ़ते हैं रोज, किस तरफ जा रहे हैं इंडिया की तरफ से कश्मीर के हालात? सर वही बात है कि आई पर्सनली थिंक कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, हाउ दे आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, ये जो हिंदुत्वा लेड डायरेक्शन है, ये इवेंचुअली इट इज गोइंग टू, दे आर गोइंग टू रॉन्ग फुट देमसेल्व्स। वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर आपने यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू होल्ड देम अकाउंटेबल। मगर इंडिया तो इसको वोट, इंडिया तो मोदी जी को फिर वोट करेगा।
हाँ सर, वो दैट इज़ देयर इंटरनल डायनामिक्स वाली बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मेन थिंग विच यू हैव टू आर्ग्यू, हैव टू प्रिवेंट इज प्रिवेंटिंग दिस फैक्ट कि कश्मीर इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। वो तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट से बायलैटरल करके इंटरनल पे आना चाह रहे हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर वेयर आई थिंक लॉ, एकेडमिया, पॉलिसी वर्क, consensus creator, and importantly having a media strategy for our side. Our public also doesn't know what is our Kashmir policy. How do you galvanize people around a policy, a direction, even if we're weak, even if we're fragile, but if there is a certain path and a direction to take and we stick on it. हमारे सर प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्ट स्टॉप पॉलिसी करते हैं. We expect immediate results. We go quiet for 10 years or for 5 years, then we suddenly say, अच्छा अभी suddenly we need to do something on it. That's not how something will. नहीं, दैट्स ऑफ कोर्स हमारी सारी उम्र गुजर गई ये देखते हुए। बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते। और फिर कहीं हमने ये भी देखा कि जो राइट पॉलिसीज उनको भी हम खुद तबाह कर देते हैं आने वाली गवर्नमेंट से, जो कोई अच्छा काम भी कर रहा हो तो आने वाली। जी ख़वातीन हज़रात, ये तामीराती बच्चों के हम आप देख रहे हैं कि किस किस्म का हमें चैलेंज है, और हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे हमारी ओल्डर जनरेशन ने क्या किया, ये सब बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान, sponsored by HMR Waterfront. वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाई है हमने जमाल अजीज़ साहब से। बहुत ही ऑगस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं सरताज अजीज़। आप लोग पता नहीं यंग जनरेशन को याद होना, हमने हमारे ज़माने में तो ख़जाना देखते ही वो थे, उनके माशाल्लाह भतीजे बिल्कुल ना ऐसे ही। तो उनकी कोई इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी पे? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मतलब सरताज साहब को देखते हुए यू नो व्हेन ग्रोइंग अप, उनको हाउ ही वाज एबल टू यू नो डेडिकेट हिज, एक तो स्टेइंग इन बैलेंस, क्राफ्ट तो सीखना उनसे कोई कमाल आदमी थे वो। एंड सर आल्सो स्टेइंग इन बैलेंस इन हिज पर्सनल लाइफ, इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, मेकिंग श्योर कि आप हेल्थ को आप मेंटेन रखें मेंटली, फिजिकली, बिकॉज सर इवेंचुअली तो जो गवर्नमेंट आती है 5-5 10-10 सरताज अजीज आके चले जाते हैं मेरी डार्लिंग। मुझे क्या बताएं हम कि किस। बिल्कुल सर, वापस क्योंकि हम बहुत अहम इशू पे थे कश्मीर के। कश्मीर से जो मेरे कई दोस्त हैं जो इस मामले में वो ये समझते हैं कि कश्मीर पे जब जंग होगी सो होगी, क्योंकि वो तो लगता है होने वाली है, हर वक्त लगता है, हर रोज़ कोई ना कोई बॉर्डर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और हमारे जवानों की जाने जाती है। हर वक्त सिक्योरिटी का एक मसला वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी होगा। पानी पे जंगें होंगी, अब ये मुझे लोग बता रहे हैं, और इसमें आप क्योंकि इस पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं लॉ के हवाले से, तो आप पाकिस्तान के लोगों को समझाएं कि पानी का एक तो कराची में तो वैसे ही पानी का मसला बहुत है, यकीन करो यार, तुम तो इस्लामाबाद में रहते हो, इधर आओ ने 50-50 हज़ार रुपये लगता है महीने का। तो एक तरफ तो ये लोकल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का, सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। दूसरी तरफ ये जो बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का पानी रोकने की बातें करते हैं, मैंने कई वहाँ के मिनिस्टर्स को भी देखा है, बड़े ब्लेटेंटली वो ये बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं हमारे सर इसका जो प्राइमरी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी और एनी बायलैटरल ट्रीटी दो वॉरिंग नेशंस में, बिटवीन टू वॉरिंग नेशंस दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इसको ब्रोकर किया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उस बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइड करता है जो इंडस बेसन है उसके जो 6 रिवर्स हैं, इट डिवाइड्स देम इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स। उसमें जो इंडस, झेलम और चिनाब है वो पाकिस्तान को यूज़ के लिए है, एंड रावी, सतलुज एंड ब्यास इज़ फॉर द यूज़ ऑफ द इंडियंस। उसमें बेसिकली सर इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अ टेक्निकल ट्रीटी। टेक्निकल ट्रीटी वो ये बताता है कि कितना जो हमारे साइड ऑफ द रिवर है, फ्लो कितना उधर जाएगा, कितना फ्लो होगा, हम ये नहीं उसको करते मॉनिटर कैसे करेंगे, सीजनली क्या होगा, सीजनल और डाटा ये मतलब अच्छी ट्रीटी थी, दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल थी। काश इंडस ट्रीटी का नाम पाकिस्तान इंडिया ट्रीटी भी हो जाए तो शायद बड़ा काम हो जाता। और सर इट वाज ऐसा, इसमें सर ये कि पाकिस्तान जो है ये वाटर कोर्सेज में लॉ में ये होता है कि हम लोअर राइपेरियन है, इंडिया इज द अपर राइपेरियन, सो दे आर द वन दैट दे कैन कंट्रोल द वाटर फ्लोज। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक बड़ा सेफ गार्ड है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी उसको इंटरनेशनली मॉनिटर किया जाता है, इंटरनेशनली वो है। और उसका सर इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते। क्या
नो कंट्री कैन यूनिलैटरली मतलब अपने तरफ से ख़त्म नहीं कर सकता। यूएन का इसमें इट हैज़ चार्टर टू ही बी है। अ ट्रीटी। अगर पाकिस्तान इंडिया दोनों बाय कंसेंट इसको ख़त्म करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिलैटरली नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज स्टार्टेड हैपनिंग ये है कि इंडिया को जब से खासकर नरेंद्र मोदी आए हैं तो इस चीज़ को इंक्रीजिंगली पोलिटिसाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोक लो। आपको याद होगा 2016 में मोदी ने बोला था कि ब्लड एंड वाटर के नॉट फ्लो टुगेदर, मीनिंग कि अगर आप दहशतगर्दी करेंगे, फलाना करेंगे तो हम पानी और आप आपका जज करेंगे रोक लेंगे। दहशतगर्दी कौन कर रहा है? एग्जैक्टली आप ही एग्जैक्टली जज हैं, आप ही जूरी हैं, आप ही एग्जीक्यूशनर हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अभी सर यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट्स जो होती हैं, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया बहुत डैम बना रहा है, डैम बना रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको इजाज़त देती है, बट वो ये कहते हैं कि रन ऑफ द रिवर डैम होना चाहिए। रन ऑफ आप उसको, यू कैन नॉट अफेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी, सो सर्टन यूजेस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम ये आता है कि वी हैव एन आर्ग्यूमेंट कि ये इंडिया इंडिविजुअल डैम्स तो मसला नहीं है, मगर जब वो 30 डैम बना चुका है या आगे वो प्लान है कि 20 और बना ले, 50 डैम जब बन जाएं, दे विल बी एबल टू यू नो मैनिपुलेट द फ्लोज ऑफ द वाटर। मतलब जंगें अगर आगे वक्तों में, आने वाले वक्तों में हैं, तो कहीं आप देख रहे हैं कि वाकई कमी इतनी आ जाएगी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, पानी के मसले बढ़ जाएंगे, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी क्योंकि यूएन का ये ट्रीटी है तो यूएन इसमें इंटरवीन करके तरीके से चलाएगा? सर डेफिनेटली जो थ्रेट तो है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो वो भी अनडिनाइबल समझ है। नहीं आ रहा। वो अनडिनाइबल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी जिस टाइम पे बनी थी उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज की कंसिडरेशन ही नहीं थी। सो नाउ विद टाइम ये जो इंडस बेसिन पे जो क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, दैट वाज नॉट envisaged by the treaty. So definitely this treaty will require upgradation and perhaps a separate protocol developed on it, जिसके ऊपर ये हम चीज़ें कर सकते नहीं, हैं। ये The तो आप problem ये है कि आइडियलिस्टिक बातें हाँ, कर रहे हैं जमाल मियाँ, लेकिन आप लॉयर की हैसियत से नहीं देखते कि जो इसके हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें जो भी पॉलिसीज हैं ज़्यादातर कोवर्ट रहती हैं, सर और देखिए कोवर्ट पॉलिसी में वो कभी भी नहीं चाहेंगे आपको किसी किस्म का एडवांटेज दें। सर दैट पॉलिटिक्स इज ऑन द वन साइड, बट एट द अदर साइड जो आपकी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स हैं ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, तो ये इवेंचुअली ये चीज़ दिस विल फोर्स यू, if this reality is gone unchecked and if we keep engaging in gamemanship and political partisanship में अगर आप उसको देखें तो आफ्टर 10 years इस तरह सिचुएशन आ जाएगी कि क्राइसिस कैटास्ट्रोफी होगा एंड देन these things will be forced upon you. So जंग हो पर्सपेक्टिव सकती है, जिस पे जंग हो सकती है, and more than that, more there can be much more widespread suffering without the need for conflict. प्रॉब्लम सर दो चीज़ें, एक ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी की थोड़ी सी इसकी इंडिया वांट्स कि इस चीज़ को स्कटल किया जाए। स्कटल से मुराद स्कटल किया जाए कि इन्होंने जनवरी में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को नोटिस भेजा कि वी वांट द ट्रीटी टू बी मॉडिफाइड, एंड उनकी जो प्राइवेट राइटिंग हो रही है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एक्स या एक्स परमानेंट कमिश्नर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रीटी शुड बी रेलीगेटेड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। नाउ दिस इज़ वेरी डेंजरस रेटरिक, वो उन्होंने शुरू कर दी है ये बातें। जल इस चीज़ को पाकिस्तान ने बड़े फोर्सफुली और बड़े टैक्टिकली और स्ट्रेटिजिकली देखना पड़ेगा, बिकॉज द इंडस वाटर ट्रीटी बेनिफिट्स अस, इट बेनिफिट्स अस एज द लोअर राइबेरियन। जो इंडिया के जो डिस्प्यूट्स हैं विद नेपाल एंड बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, नेपाल एंड बांग्लादेश वो तो उनका सैटेलाइट टाउन है दोनों। बिल्कुल, सो दे कंप्लीटली लमेंट द फैक्ट कि रोबस्ट मैकेनिज्म्स IWT की तरह नहीं है। हमें जो आई वोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज़, बट हाउ ये हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, किशन गंगा है, रातले है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड किस्म की आर्गूमेंटेशन चल रही है। द बिगर पिक्चर नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन। जो ट्रैक 2 हुई हैं ओवर द लास्ट 10 years इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस पर यही फोकस है कि क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट जो है उसको किस तरह किया जाए। दैट रिक्वायर्स डाटा शेयरिंग। The countries are not talking to each other, the Data sharing technical तो भूल people are जाओ not ना। talking, the scientists are not talking, the lawyers are not talking। तो अगर हम आपस में प्राइवेट सेक्टर खासकर या टेक्निकल डेडलॉक है सेक्टर बिल्कुल। अगर आपस में नहीं, बात ही आप नहीं कर इसको रहे, अगर मैं आपसे पूछ, बिल्कुल, डेडलॉक है deadlock बिटवीन है। इंडिया और पाकिस्तान, बिल्कुल, and दोनों instead- इश्यूज पे। बिल्कुल कश्मीर पे भी हमने जिक्र किया, आपके साथ बड़ी उसमें बात हुई, और अब ये इंडस ट्रीटी पे। एंड दिस इज द डेंजरस पार्ट ऑफ हिंदुत्व कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान हैज बीन शोइंग अ लॉट ऑफ विलिंगनेस टू टॉक ऑन दीज अ लॉट ऑफ इश्यूज, और इसमें तो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिवली सो द वर्ल्ड बैंक हैज बीन ट्राइंग टू प्ले दैट रोल, जो वर्ल्ड बैंक ने इंस्टीट्यूट को ब्रोकर किया, बट नाउ इंडिया आल्सो हैज इंक्रीजिंगली a lot of influence on the World Bank as well, तो वो it has perhaps not having the kind of impact that it should be having। अच्छा, ये दोनों इतने बड़े बड़े मसले कि जिसमें हम अब इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम देखें इस पैलेस्टीन और इजराइल की वॉर के
बैकग्राउंड में तो बड़ा एक बहुत ही डार्क सिनेरियो निकल के आता है। आप यंग जनरेशन और ये और वॉर से तो कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ें हल नहीं हुई। लोग ये भी समझते हैं ना कि वॉर तो कभी कोई चीज़ का हल है नहीं। आप ज़बरदस्ती कुछ लोगों को, लाख लोगों को मार देंगे, उससे 10 लाख लोग और पैदा होते हैं। इसके अगेंस्ट हम अब अपने बारे में ज़रा बात करेंगे। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें तो बिल्कुल ही फोकस नहीं है इन चीज़ों पे। बिल्कुल सर, आई थिंक सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर नीड्स टू बी अ स्टेप बैक के एंजाइटी एंड डिप्रेशन हैज काइंड ऑफ बिकम द नेशनल मूड एंड इट्स गॉन ऑन फॉर हर टू रात को जो बैठ के बिल्कुल अपने बारे में इतनी जो खराबियां। इशू सर ये है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वी हैव टू रोल अप आवर स्लीव्स टू डू इट आवरसेल्व्स और एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो आप रखें कि एक दिन में जनरेशनल तो हल होने नहीं वाले सो हैं। यू हैव टू हैव दैट। मैं फॉर एग्जांपल अपने एरिया में आई वोंट कमेंट ऑन अदर थिंग्स बट सर लॉ अगर आप देखें हमारे गवर्नेंस चैलेंजेस हैं 18th अमेंडमेंट से लेके फेडरल प्रोविंशियल इश्यूज हैं, टसल्स हैं, मेगा सिटीज़ की गवर्नेंस, इनहेरेंटली एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन लीगल इश्यूज, रेगुलेटरी मैटर्स हैं, टैक्स इश्यूज हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो उसमें ईज़ ऑफ बिजनेस हैं, आपके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो चीज़ें हैं। फिर आपकी रीजनल कनेक्टिविटी ब्रॉडर लेंस देखते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इट वांट्स टू कनेक्ट, यूज़ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू कनेक्ट विद इट्स नेबर्स। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आपके लीगल फ्रेमवर्क्स प्ले अ रोल, राइट? योर कस्टम्स रूल्स, योर ट्रांजिट प्रोसीजर्स, योर पोर्ट्स, योर शिपिंग लॉज, ऑल ऑफ दीज इश्यूज। और फिर आपका जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वी नीड टू लुक एट देम फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव कि आपको 30 साल का आप टाइम फ्रेम रखें एंड यू नीड टू वर्क ऑन दीज इंटीग्रेटेड रिफॉर्म्स। प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि मैं फॉर एग्जांपल आई वर्क ऑन द रिसर्च लॉ एंड पॉलिसी साइड, हमारी जो सॉल्यूशंस हैं वो सारी एनेक्डोटल बेस्ड हैं। इट इज समवन हु किसी ने कम्स कह दिया उस पे चल गए, कह दिया छोटी सी बात कर दी। we're not doing studies, comprehensive, we're not doing research। our academia जो है, जो practitioners हैं, they're disconnected from academia। जो academia है वो 200 साल पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो practitioners हैं वो अपने बबल में हैं, they're not taking the benefit of evidence led interventions। तो ये चीज़ को ब्रिज करना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट वी डू एट द रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो हमारा लीगल थिंक टैंक है, द ओल्डेस्ट लीगल थिंक टैंक इन पाकिस्तान। वी आर सेलिब्रेटिंग 30 years दिस ईयर ऑफ आवर एस्टैब्लिशमेंट। मकसद ही है कि आप इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखें। यू शुड नॉट बी कंसर्न कि नून लीग की हुकूमत है या पीटीआई है कि बीपीपी नहीं है। ये तो बेटा फिर आप जमाल आप अभी बच्चे हैं छोटे से यार, आप तो लॉयर हैं, आप इन चीजों को भी समझते नहीं। नहीं सर, लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें तो लगता ये है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। और ना सिर्फ जानी दुश्मन, अब आप लॉ को कैसे देखते हैं आप एज अ लॉयर? जिस तरह का हमारा चल रहा है और इट्स हाउ इट्स प्लेइंग आउट, कई समझ ही नहीं आ रहा। हर दफ़ा जब भी यहाँ मार्शल लॉ लगा है या जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप उस तरह से आई है, एक तरफ तो वो बैकग्राउंड है, उसको भी दुनिया एक अच्छी नज़र से नहीं देखती। और एवरी टाइम इंडिया जब जस्टिफाई करने लग सकता है, हमारे खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम लगाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी होता है। इन चीज़ों को हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? और क्या एक ब्लीक सा हमारे नज़र आ रहा है फ्यूचर? बिकॉज अगर हम अपने अंदर इंटरनली इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे तो इंडस ट्रीटी और ये जो आप कश्मीर इशू की बात कर रहे हैं इसको तो हम देख ही नहीं रहे फिर। Sir, I personally think that the biggest advantage that you have is your young population. Yes, if they are untrained and unguided, they can also become a liability. But young generation always has a cause for optimism. Yeah. आप ये देखते हैं कि इन चीज़ों को एक कैपेसिटी की, फॉर एग्जांपल हमारा जो थिंक टैंक है, वी आर एबल टू, जो हमने इंटरवेंशंस किए हैं पिछले 30 सालों में, it has changed policies, it has changed laws. We've been able to train and send people to Harvard, Oxford, Cambridge, and now we're seeing an influx of Pakistanis coming back, wanting to serve their country, I'm an example of that. There are dozens more like me, if not hundreds more. We are willing to improve for the country, but masla ye hai ki if you get stuck in the noise, मैं इसलिए मैंने mention किया, I might be naive and overly optimistic, but if you start focusing on the talk shows, if you start focusing on the daily rut, तो फिर तो आप होपलेसनेस से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू हैव अ थिंक कि नेशंस गो थ्रू अप पीरियड्स एंड डाउन बिल्कुल, एंड बियॉन्ड नेशंस एज वेल। अगर आप ज़्यादा भी फोकस करें, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ आवर रीजन, एवरी 100 years political configurations change. Pakistan might not exist 200 years from now, 150, but we are focused on the region. यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं
Indus Water Treaty, water sharing, ये तो the people of this area will remain, right? Whether it is in India or Pakistan or some other configuration or a caliphate or a नहीं, kingdom or whatever, we don't know. आप नहीं समझते कि पाकिस्तान अबद से लेके अबद तक कायम Sir, है? that's not how history works. No nation has existed for 3,000 years. Civilizations remain, people remain. और आपका basically, I see ourselves कि you're here for a limited period of time. How can you make sure that the next generation